अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर आज के इस व्लॉग में मैं फिर से हाजिर हूँ। काफ़ी थोड़ा सा अर्जेंट सा व्लॉग बना रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद भी आया हूँ, मालूम है मुझे। तो इस वजह से ये व्लॉग मैं बना क्यों रहा हूँ, इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब कि अब आप समझ लें कि आप लोगों की मतलब 70% परेशानियाँ आसान हो जाएगी। जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, यकीन माने कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा निकल सकता है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन अपने पास उतारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक नोटबुक में से। तो फिर आप लोग अपने पास देखिए और उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो पीएसटी का करेंगे आज हम। तो पीएसटी कमर्शियल ज्योग्राफी वो मैं बिट बाय बिट दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं पीएसटी के ऊपर चलने में दिखाता हूँ। ज़रा ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास पीएसटी के कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ नोट कर लें। देखें यहाँ आ रहा है मेरे पास जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है नेम ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस का, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 1973। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये डिटेल में आने के 70% चांस है कि ये डिटेल में इस साल आना ही आना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस, इस चीज़ का तो आप रख लें कि ये कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर भी आने वाला है और पीएसटी के अंदर भी आने वाला है। मतलब कि अगर आप ये दो क्वेश्चन अभी करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस वाला जो मैंने आपको बताया है ये आपका आ जाएगा किसके अंदर, शॉर्ट के अंदर। और जो 1973 का जो प्रोविज़न बताया मैंने इस्लामिक वाला, मैं नॉर्मल वाला नहीं, मैं इस्लामिक वाले की बात कर रहा हूँ, ये इस साल जो है आपका डिटेल सेक्शन में आएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखें, ये रीजनल लैंग्वेज वाला है, ये भी आपको शॉर्ट में ही मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास स्पेशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे मैं शॉर्ट के बता रहा हूँ, डिटेल का सिर्फ एक ही बताया मैंने, जो कि सिर्फ हमारे पास 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देखें, एक ही ये मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्रीज़ वाला, और एक यूनाइटेड नेशन का, शॉर्ट के क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसके बाद देखें एक शॉर्ट का क्वेश्चन और बता रहा हूँ, टू नेशन थ्योरी। अच्छा, टू नेशन थ्योरी की मैं आपको अगर बात बताऊँ, देखें टू नेशन थ्योरी एक ये शॉर्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, ये डिटेल में आने के काफ़ी कम चांस हैं। तो काफ़ी कम चांस होने की वजह से मैं आपको ये प्रेफर नहीं कर रहा कि आप इसको डिटेल में याद करें, क्योंकि ये 9 में कई बार पूछा जा चुका है और इससे पहले साल में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो अब ये मेरा आइडिया ये है कि अब ये जो है ये सिर्फ शॉर्ट में आएगा, और उम्मीद यही है कि तीसरा चौथा सवाल हमारे सेक्शन बी का यही होने वाला है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि टू नेशन थ्योरी की कोई भी 6 सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल आप डेफिनेशन याद करना, और वो बस इनफ रहेगी हमारे लिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज वाला, ये हमारा शॉर्ट में काउंट होगा, और ये हो सकता है कि इसका जो है शॉर्ट नोट आपसे डिटेल में पूछा जा सके। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। देखें मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये 5 पॉइंट अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, देखें ईजिली, और यहाँ से कर लीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट, ये गारंटीड आप समझ लें कि खिलाफत मूवमेंट जो है ये डिटेल में आने ही वाला है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान के मुल्क के हालात किस तरह चल रहा है। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बताऊँ, बोर्ड का पेपर बनता है किस तरीके से। बोर्ड का पेपर जो है करंट सिचुएशंस को देखने के साथ वो हम लोग बनाते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे जैसे इंग्लिश का पेपर जो है उसके अंदर एसेज वगैरह जो है वो रीसेंट जो हमारी चीज़ें हो रही होती हैं उनके ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे अभी पीएसएल चल रहा है तो पीएसएल पे आएगा, कोविड होता है तो कोविड पर होता है। तो रीसेंट सिनेरियोज को देखते हुए सारे टॉपिक्स लगाए जाते हैं उसके अंदर। तो अब खिलाफत मूवमेंट हमारे आने वाली जो चीज़ है वो होने वाली मूवमेंट है, तो इसके अंदर 80% चांस है कि अब खिलाफत मूवमेंट हमारे टॉपिक में आना ही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको डिटेल में करें तो ये आपको काफ़ी बेहतर हो। वो मैं आपको दोबारा से दिखा दूं कि हम जो थे खिलाफत मूवमेंट थे, खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर मैंने नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंस के जो बस ये 5 नेशनल हाईवेज़ के नाम है, ये एक शॉर्ट में कर सकते हैं, फ़ौरन कर लें, क्योंकि ये एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो हो सकता है। उसके बाद मोटरवेज़ का क्वेश्चन देख लें आप। ये मोटरवेज़ आपको 5 नज़र आ रहे हैं, ये 5 नाम याद कर लें, और इसके किलोमीटर्स और नेम जो है ये M1, M2, M3 ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें एक अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन एशिया। अच्छा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन एशिया, अब देखें, अब मैं आपको एक बोलता हूँ, कमर्शियल ज्योग्राफी का जो पेपर होता है ना, ये 2 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। वो तो आपको पता है कि ए और बी होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मगर कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर होता ही है कि एक पाकिस्तान का सेक्शन होता है और एक वर्ल्ड का सेक्शन होता है।
अब पाकिस्तान के सेक्शन के अंदर हमारे पास जो है 3 सवाल हमने करने होते हैं और वर्ल्ड के सेक्शन में भी हमने 3 सवाल करने होते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, आपके लिए आसानी ये हो जाएगी। पाकिस्तान के आप एक ये देखें, एक क्वेश्चन ये हो गया पाकिस्तान का कर लें, एक क्वेश्चन ये आप पाकिस्तान का मोटरवे वाला कर लें, 2 क्वेश्चन पाकिस्तान के हो गए। अच्छा, ये वाला जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इन एशिया, ये आपका जो हो जाएगा ये वर्ल्ड का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक तीसरा सवाल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पीएसटी में भी ये क्वेश्चन है और सीजी के अंदर भी ये क्वेश्चन है। तो मतलब ये दोनों के अंदर आपका फ़ायदा करेगा, मतलब आपने सीजी में भी कर लिया और पीएसटी में भी कर लिया, क्योंकि दोनों उसमें आने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान कि ये सेक्शन बी के अंदर आना ही आना है, पीएसटी के अंदर भी और कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर भी। तो कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर पाकिस्तान का जो सेक्शन है उसका तीसरा सवाल अगर ये कर लेते हैं तो आपका पाकिस्तान का सेक्शन निकल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ज़रा बैंकिंग की तरफ बढ़ता हूँ। बैंकिंग के भी यहाँ मैंने नोट करके रखनी है। अच्छा देखें, सबसे पहले बैंकिंग के मैंने यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर सेंट्रल बैंक आ रहा है, उसके बाद सेंट्रल एंड कमर्शियल के डिफरेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रल एंड कमर्शियल के डिफरेंसेस। उसके बाद फिर हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कुछ करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, सिर्फ 5 करेक्टरिस्टिक इनफ होते हैं हमारे पास। इसके बाद इंडोर्समेंट आ रही है, ब्लैंक वाली स्पेशल इंडोर्समेंट है। अच्छा, मैं सारे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रहा हूँ, तो ये बात याद रखिएगा कि डिटेल के मैंने अभी एक आध ही बताएं, मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा व्लॉग के अंदर अपने। वापस आ जाए ज़रा देखें, ये LCA लेटर ऑफ क्रेडिट 6 सेंटेंसेस में ये ख़त्म कर दिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको अगर देखना चाहें आप ये वाला भी याद कर सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है काइंड्स ऑफ बैंक्स। अब काइंड्स ऑफ बैंक्स हमारे पास कितनी, यहाँ पर 8 काइंड्स हैं। ज़रा 8 काइंड्स के आप नाम बता दें, उन्होंने डिस्क्राइब करने का नहीं कहा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझ लें एक बार। सेंट्रल बैंक उसके बाद है, सेंट्रल बैंक के अंदर एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, उसका वर्क बता दीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ चेक। अच्छा देखिए, क्रॉसिंग ऑफ चेक बड़ी आसान सी है, 2 क्रॉसिंग है हमारे पास। एक ये वाली जो अभी आपने स्टार्टिंग में बताई थी, ब्लैंक जो क्रॉसिंग होती है, स्पेशल क्रॉसिंग होती है, दोनों बतानी है। नेक्स्ट पे हमारे पास है चेक का, और चेक की एक डेफिनेशन बताएंगे आप, बहुत आसान सी है, क्या काइंड ऑफ अ प्रिंटेबल पेपर वाली, तो बहुत ईजी है, ये करेंगे। और उसके बाद पार्टीज़ के नाम लिख देंगे, देखें ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, तीनों के नाम लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। पार्टीज ऑफ अ चेक की हेडिंग ज़रूर डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद देखें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑनलाइन बैंकिंग का, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। अच्छा देखें, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी ले लें, उसके बाद याद कर लीजिएगा। नोट्स में काफ़ी लेंथी लिखा हुआ होता है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाली हेडिंग कर लेते हैं, हो जाएगा। 10 ईयर या 5 ईयर में भी क्वेश्चन मिल सकता है ये। आगे हमारे पास है सेविंग बैंक की एक डेफिनेशन है, छोटी सी सेविंग बैंक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे 2 एग्जाम्पल। अच्छा ये देखें, ये 2 एग्जाम्पल जो हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप देखें, ये जो नेम लिखे हुआ है, अभी मैंने आपको दिखाया कि पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा हुआ है और एग्जाम्पल में, और दूसरा जो है वो नेशनल सेविंग सेंटर का है। अब पाकिस्तान जिद्दत की तरफ जा रहा है, तो अब सेविंग अकाउंट जो है वो हर बैंक हमें ऑफर करता है खोलने के लिए। तो एग्जांपल्स आपने यही वाले नहीं लिख दिए जो यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई है, आपने अब ऑल बैंक्स का नाम लिख देना, क्योंकि हर बैंक हमें सेविंग अकाउंट ओपन करने की अथॉरिटी देता है। आगे हमारे पास अगला सवाल है, हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। हमारे पास 8 हमसे पूछी गई थी, 6 पूछी गई थी, 6 के 6 के नाम आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद डिसऑनर ऑफ अ चेक, डिसऑनर किन वजूहात से होता है। अच्छा ये कंडीशन है, ज़रा आप गौर से देख लीजिएगा। 10 हमारे पास कंडीशन थी, 10 की 10 यहाँ पर आप देख लें और मैंने नोट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है काइंड्स ऑफ अ बैंक, देख लें ज़रा, ये काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास। काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास 4 हैं, सिर्फ बहुत बेसिक्स ही हैं, और ये कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ चेक्स। अच्छा देखिए, ये जो अब मैंने आपको सारा पेपर बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप इतने छोटे छोटे सवाल हैं, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको वैसे कुछ जाएगा नहीं, और अगर ये लग जाते हैं तो आप लोग मुझे एंड में आकर दुआ ही देंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन पेपर से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यकीन जाने कि आपका पेपर 70% आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ना आए। ठीक, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मगर फिर भी इन क्वेश्चन के ऊपर बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन थे, सेक्शन बी के हैं। अगर आप 4-4, 5-5 लाइन के अगर आप कर लेते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो बस ये था एक छोटा सा व्लॉग, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने तीनों सब्जेक्ट से क्लियर कर दिए हैं। अब रहता क्या है, हमारे पास उर्दू के क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं एंड इंग्लिश के रहते हैं। इंग्लिश के भी मैंने नोट करके अपने पास रख लिए हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा आपको। तो फिर बस दीजिए मुझे आज के लिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा रफ मेरा तरीका है वीडियो बनाने का, मगर चीज़ समझ में आनी चाहिए, तरीका हम वापस अपने प्रैक्टिकल वे में वापस आ ही जाएंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो
तो मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए, स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। दीजिए मुझे आज के लिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।